हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आई एम प्रिंस कुमार, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। मैं आज बात करूंगा सी लैंग्वेज की एक ऐसी टॉपिक जो मैक्सिमम बच्चे को कंफ्यूज करके रखती है। उस टॉपिक का नाम है इफ एल्स स्विच, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप। ठीक है, तो इस चीजों से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। किसी को इफ एल्स नहीं आता, किसी को स्विच नहीं आता यूज करने, किसी को लूप यूज करने नहीं आता, सभी कंफ्यूज रहते हैं इसी में। तो हम इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ और इल्स का, कि इफ इल्स का आप यूज कैसे कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे स्विच और लूप के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए हमारे स्क्रीन की ओर। अपने कॉलेज टाइम में एक ऐसा, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको फोटो, ये तो देखा ही होगा। ये मैक्सिमम बच्चे को कंफ्यूज करता था ये फोटो, और हमें समझने में दिक्कत होता था कि सच में ये वर्क कैसे करता है। ये जो आपको दिख रहा है फोटो, ये सच में वर्क कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ और इल्स। तो ये जो डायग्राम है स्टार्ट, स्टार्ट मतलब जैसे आप सी लैंग्वेज जानते हो तो मेन, अगर आप C++ या अगर आप जावा जानते हो तो उसके लिए आप कह सकते हो कि जो पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन होता है वहां से स्टार्ट होना। उसी तरीके से जो स्टार्ट है, मान लो कि आप अपने कोड के अंदर इंटर कर रहे हो। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको मिलेगा एक कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या होता है कि आपको एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे आप क्वी या लाइन में लगे हुए हो और आपको कहीं जाना है, या आपको कोई टिकट लेना है, या आपको किसी के मतलब किसी काम से अंदर जाना है, तो वहां पे आपका टिकट का वेरीफाई होता है कि अगर आपके पास टिकट है तो आप अंदर जा सकते हो, अदरवाइज आप अंदर ना जाकर के किसी दूसरे रास्ते से क्रॉस कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोवाइड करा जाता है इफ इल्स के थ्रू। रियल लाइफ एग्जांपल का अगर बात करें तो आप हॉल टिकट लेते हो, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, या आप किसी क्वी का एग्जांपल ले सकते हो, या स्टैक का एग्जांपल ले सकते हो कि आप जाते हो उसी रास्ते से, अगर आप कंडीशन सही है तो ठीक है, नहीं तो अंदर बाहर चले जाओ। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो। तो इस एग्जांपल में आपको समझा दूंगा मैं अच्छे से इस फोटो को। तो देखो, स्टार्ट यानी कि कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है कि वेरीफाई करना। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो आप मेरे बॉडी के अंदर आओगे। जैसे मैं आपके गेट पे कोई पहरेदार है, आप जाते हो किसी कंपनी में तो क्या होता है कि आप अपना कार्ड दिखाओगे, यस आई एम, वो देखेगा, करेगा हाँ ठीक, यू कैन गो। तो आप जा सकते हो अंदर, अदरवाइज आपको बाहर से ही भेज दिया जाएगा। तो इसी तरह से है, अगर कंडीशन आपने सही किया तो आप डायरेक्ट नीचे आओगे यहाँ पे इफ ब्लॉक पे। अदरवाइज अगर आपने फॉल्स, आपका जो डॉक्यूमेंट है सही नहीं है, तो आप सीधे बाहर आओगे दूसरे एल्स ब्लॉक में, और वहां से एंड आप पार कर सकते हो। तो यही कंडीशंस है, और इसे रियल लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि स्विच ऑन एंड ऑफ, दो चीजें होता है कि या तो आप ऑन करो नहीं तो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, यहां पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। तो इससे हम लोग करके देखते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक और मिलता है कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट। तो हम सभी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारे काम के लिए है, यानी कि जो लॉजिकल क्वेश्चंस में यूज होते हैं, वे सारी कीवर्ड के बारे में, वे सारी इफ इल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे सिंपली। ओके, तो चलिए हमारे टर्बो सी के पास। तो देखिए हमारे स्क्रीन पे टर्बो सी स्टार्ट हो गया। यहां से हम टर्बो सी को स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने टर्बो सी पे कोडिंग करूंगा, जहां से आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रीन हम बड़ा कर देते हैं। ओके ओके, तो इससे क्या होगा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो स्क्रीन पे हैज इंक्लूड कुछ हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद ये मेन मेथड है CLRSCR गेट ch। स्क्रीन को पॉज करने के लिए गेट ch, और CLRSCR करने के लिए यानी कि क्लियर स्क्रीन करने के, जो आउटपुट हमें दिखेगा अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक इफ,
इफ के अंदर हम एक काम करते हैं, इन a इक्वल टू 10 बोलते हैं। ए अगर तुम्हारे पास 10 है, क्या है, अगर तुम्हारे पास 10 है तो आप मेरे अंदर आओगे, योर वैल्यू इज 10। तो आप यहां पे लिख सकते हो योर इज 10। ठीक है, आप इसे सिंपली सेव कर दो, यहां से आप सेव कर सकते हो, यहां से कंपाइल कर दो। बहुत आसान तरीका मैं बताता हूं, मुझसे आसान कोई नहीं बताने वाला। और यहां से आप रन कर सकते हो, तो देखो आपको आउटपुट मिल जाएगा योर वैल्यू इज 10। ओके, अगर मैं एल्स में लिखता हूं, एल्स, अगर इसमें एल्स अगर हम दे दें और यहां पे लिखे हैं प्रिंटफ, तो ए प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो सेकेंड कंडीशन नहीं चलेगा। जैसे कि क्या तो ऑन हो सकता है, नहीं तो ऑफ हो सकता है। तो एट ए टाइम एक ही रिएक्शन हो सकता है। योर वैल्यू इज नॉट 10। ओके, आप जस्ट इसे सेव करो, कंट्रोल F2 से हम करते हैं। तो फिलहाल हम इससे करते हैं, सेव किए, सेव नोट रिमीन्स यार, जस्ट सेव करो, सेव करो। सेव करने के बाद आप इसे कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद आप इसे डायरेक्टली रन करो। योर वैल्यू इज 10। क्यों? अगर हम यहाँ पे 9 डाल दें या 1 ही रहने दो तो क्या होगा, जब आप कंपाइल करोगे और जब आप रन करोगे तो आपका आएगा योर वैल्यू इज नॉट 10। वाई? क्यों आया ऐसे? इसलिए आया कि ए जो है ए इक्वल टू 1 है और आप यहाँ पे कंडीशन दिए हो कि अगर ए का वैल्यू 10 है तभी आप चलो, अदरवाइज मन चलो। ओके, इस तरह से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इफ एल्स का यूज करना सीख लिए तुम, उसके बाद हम कर सकते हैं 2 काम। इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हो, जैसे एक कंडीशन ट्रू हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स अब इन वोटिंग चल रहा है, तो वोटिंग के हिसाब से अगर देखें तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो हम एक इंटीजर बनाते हैं, एज, AGE, एज, या आप इस वैल्यू को रन टाइम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम बनाते हैं अगर आपका एज 18 या 18 से कम है तो यहां पे डालेंगे योर एज इज लेस देन 18 है, तो क्या बोलना है, लेस देन 18, तो बोलना है यू आर नॉट एलिजिबल, you are not eligible for vote। अगर आप 18 से अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो डेफिनेटली आप वोट के लिए एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, ओह माय गॉड, पेस्ट करो और यहां पर भी पेस्ट कर दो, यहां पे ई डाल दो, यहां पे ई डाल दो। तो ये कॉपी पेस्ट करना है, कोई ज़्यादा माथा पीछी नहीं है इसमें। आप जस्ट इसे चाहो तो सेव कर सकते हो। देखो, कोई भी प्रोग्राम अगर सेव कर देते हो तो उसका सही आउटपुट आपको मिलने की गारंटी है, अदरवाइज आप रॉन्ग आउटपुट लेकर के घूम लोगे। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, बिल्कुल, एंड यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ओके, फिर से हम सेव करते हैं। पहले बार हमने कंपाइल किया था, कंपाइल करेंगे, रन किया था, रन करेंगे। यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि आपका अगर एज 18 है तो आप एलिजिबल हो वोट के लिए, अदरवाइज नहीं हो। तो अगर और 2 चीजें और समझ लो, यहाँ पे मैं सीरियल इंट्रोडक्शन देता हूँ।
से कोई एक ही कंडीशन चलता है। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, इन लोग को हटाओ, 3 चीजें बता देता हूं। एक में क्या तो केवल इफ हो सकता है, दूसर का इफ के साथ एल्स हो सकता है, नहीं तो तीसर का, ये समझना बहुत जरूरी है, इफ के अंदर इफ हो सकता है, उसके अंदर एल्स हो सकता है, नहीं भी रहे तो कोई जरूरत नहीं है, ELSE एल्स हो सकता है। तो इस तरह से आप कंडीशन को बना सकते हो। फोर्थ में अगर बात करें तो इफ के साथ एल्स एफ, ये भी कंडीशन होता है, एफ एल्स, और उसके साथ ELSE एल्स एफ आप केवल ऐसे छोड़ सकते हो, एल्स एफ आप पढ़ लेना, इसे किसी वेबसाइट से हम रेफर कर दूंगा आपको वेबसाइट, या आप डायरेक्ट केवल एल्स लिख सकते हो, ऐसे एल्स लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सारी चीजों को, ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, इसे हटाते हैं। तो ये सारी कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझते हो वेरी गुड, अगर आप नहीं समझते हो तो और वेरी गुड। ओके, सिंपली इसे कट कर दो, गेट CH। ओके, तो हम जैसे बात करते हैं कि अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो जहां पे जैसे मुझे निकालना है कि अगर वैल्यू इतना हो तो आप प्रिंट कर दो A, अगर 2 हो तो इतना प्रिंट कर दो। तो इसके लिए हम आउटपुट लेंगे किससे, यूजर से। तो हम यूज करके उसे बना सकते हैं। फिलहाल हम इफ एल्स को इतना ही रहने देते हैं, और ये एक बहुत अच्छी कंसेप्ट है, इसे आप पढ़ो ताकि आप लॉजिकल क्वेश्चन बेटर वे में बना सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।